अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष जी हमारे साथ हैं। मनीष जी ने हाल ही में व्यापारियों के लिए कुछ योजनाएं दी हैं और उनकी सहूलियतें भी दी हैं। क्या है वो सहूलियतें, उनसे जानते हैं। मनीष जी, अभी आपने कुछ ही दिन पहले ब्रीफिंग की थी। ब्रीफिंग में व्यापारियों के लिए क्या कुछ योजनाओं को लेकर बात की थी? उत्तर प्रदेश की सरकार उद्यमियों और व्यापारियों के लिए दिन रात प्रयासरत है और उनके लिए एक प्राथमिकता तय करी है सभी अधिकारियों की, क्योंकि नौजवानों को रोजगार और प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने में वर्तमान परिवेश में बहुत आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की आत्मनिर्भरता राज्य के अंदर हो और नौजवानों का प्रतिभा पलायन ना हो और राज्य के अंदर ही उनको सारी सुविधाएं मिले। इसके अंतर्गत पिछले लंबे समय से बंद पड़ी सहारनपुर की स्पिनिंग मिल, जो कि लकड़ी सुखाकर उच्च गुणवत्ता की लकड़ी तैयार करती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। इसके चलते फर्नीचर उद्योग को बहुत बड़ा लाभ हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 करोड़ से अधिक के निर्यात के ऑर्डर सहारनपुर और काष्ठ आधारित उद्योगों को मिले, जिसमें न्यूयॉर्क जैसे शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 7 स्टार होटल इसके 1400 कमरों का पुनर्निर्माण कर उसको उच्चीकृत करने का काम भी जापान, अमेरिका और चाइना जैसे देशों से कंपटीशन के बीच में राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने प्राप्त किया। अभी कुछ समय पहले इसके अतिरिक्त नोएडा की कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप और अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, कई अनेकों देशों में जिन पे तैयार माल जाता है, उन सभी कंपनियों के लिए व्यापारिक माहौल बने। एक साथ 300 दिनों तक नई फैक्ट्री लगाने पर उस पर किसी भी प्रकार की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। वो एनओसी के लिए सिर्फ एप्लीकेशन दे सारे लाइसेंसों के लिए और 300 दिनों के अंदर अंदर विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि वो स्वयं आने वाली समस्त परेशानियों को दूर करें और किसी प्रकार की अड़चन किसी भी उद्योग की तैयारी में बीच में ना आए। अभी पिछले दिनों आगरा मथुरा हाईवे पर एक प्रतिष्ठित व्यापारी से सशस्त्र दल इकाइयों ने चेकिंग के नाम पर चांदी और कई लाख रुपया ले लिया था। उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई, जांच की गई, उसमें वो दोषी पाए गए, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई और उनको सस्पेंड किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भाग गए और राज्य की सीमा के बाहर चले गए। ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम हमने घोषित किया है। ये व्यापारी कल्याण बोर्ड की बड़ी उपलब्धि है। कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी उद्यमी, व्यापारी या आम जनता से कोई भी अगर रिश्वतखोरी करता है या उनके काम को लंबित करने का प्रयास करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त सबसे जो बड़ी समस्या आई थी वो कोविड के दौरान आई थी। कोविड में लगभग कई व्यापारियों की उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई और लगभग सब व्यापारियों ने एक बात कही थी कि उनके जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाए। इसको लेकर कुछ क्या विचार बना था आपका? पिछले वर्ष के जब कोविड के कारण बंदी हुई थी तो काफ़ी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड को लोगों ने मांग पत्र भेजे थे, विभिन्न संगठनों ने भी भेजे थे। उसके परिप्रेक्ष्य में हमने 1 माह का बिजली का चार्ज पूरी तरह से माफ़ किया था और 1 वर्ष तक के लिए हमने सारे ब्याज और सरचार्ज माफ़ करके ओटीएस स्कीम ला करके दी थी, जिसके अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी लाभान्वित हुए थे। इस वर्ष लोग मांग तो कर रहे हैं लेकिन उचित फोरम पर व्यापारी कल्याण बोर्ड में अभी तक लिखित किसी ने अपने आवेदन नहीं दिया है, लेकिन आगामी बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। हमने प्रत्येक जिले में व्यापारियों की समस्याओं को, उद्यमियों की समस्याओं को जिला स्तर पर ही निस्तारण करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए हैं, जिसमें जिले में प्रत्येक जिले में एक एडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जहां पुलिस कमिश्नरेट है वहां पर डीसीपी, जिले के डीसीपी में जो है उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। जहां कमिश्नरेट नहीं है और सुपरिटेंडेंट व्यवस्था लागू है वहां पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी के अतिरिक्त जीएसटी विभाग में राज्य कर, वाणिज्य कर, मनोरंजन कर, इनमें अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त को
श्रम उपायुक्त को भी श्रम विभाग में, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में उपायुक्त और जीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है ताकि उद्यमियों और व्यापारियों के किसी भी काम में किसी भी तरह की अड़चन ना आए। अगर नौजवान कोई नया उद्योग स्थापित करना चाहता है तो बेरोजगार न रहे और प्रदेश की बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो। पूरे देश से जो कामगार वापस लौटा है उसको काम के साधन, उसको रोजगार उसके शहर में, उसके गांव के नज़दीक, उसके निवास के नज़दीक मिले, ये प्रयास हमारा है। इसी को करने के लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा, व्यापारियों को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कुछ माफिया ऐसे हैं जो व्यापारियों को लगातार टारगेट बनाए हुए हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से कुछ है? इसके लिए पूरे प्रदेश में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसकी मासिक बैठकें होंगी और उन बैठकों में आई हुई समस्याओं को तत्काल निस्तारण करने की जिम्मेदारी, एक सप्ताह के अंदर निस्तारण करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एडीजी जोन की होगी। उनकी त्रैमासिक समीक्षा और मासिक समीक्षा बोर्ड के द्वारा मेरे द्वारा की जाएगी और ऐसे किसी भी मामले में अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जहां जहां ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं वहां अपराधियों को तुरंत जेल के अंदर भेजा गया है। अभी शाहजहांपुर में 4 गिरफ्तारियां, मऊ रानीपुर में जो घटना हुई उसमें भी तत्काल गिरफ्तारी और साथ ही साथ उन पर गैंगस्टर और गुंडा की कार्रवाई भी करी गई है। ये बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ मनीष जी, जिन्होंने व्यापारियों को लेकर काफ़ी कुछ योजनाएं निकाली हैं और साथ ही कोविड को लेकर जो सहूलियतें दी उसका भी सराहनीय काम है। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवास साक्षी, लखनऊ।